एक माँ थी, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक बच्चा है और वो 40 साल का हो चुका है लेकिन शादी नहीं है उसकी। तो माता जी ने बोला, सबको दिखा दिया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। फिर उन्होंने मुझे डिटेल भेजी तो मैंने देख ली। पूरी डिटेल देखने के बाद मेरे पास आया, 1.5 घंटे बाद उन माता जी का फ़ोन आया। मैंने उनसे बोला कि माता जी, जब बचपन में जब बच्चे की नामकरण होता है ना, उस टाइम क्या है, एक नाड़ी भी, शमशान एक पवित्र जगह है, जो अपने जो पंच तत्व के जो शरीर होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है वहाँ पे। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है, अघोरी को हमेशा हम तंत्र से क्यों जोड़ते हैं? कुछ तांत्र विद्या में चले जाते हैं, कुछ अघोर पंथ में चले जाते हैं, कुछ शमशान में रहकर तपस्या करते हैं, कोई जंगलों में जाके तपस्या करते हैं, कोई पूजा पाठ से कि कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कुछ बलि वगैरह देके सिद्धियां करते हैं। किसी अघोरी को जानते हैं वो आत्मा, भूत प्रेत, इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है, शमशान घाट से जुड़ा होता है, लेकिन आप सीधा कहा कि मैं आत्मा वगैरह में नहीं मानता। आत्मा नहीं मानता मैं बिल्कुल भी। जो लूटिया होता है ना, जैसे छोटे बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, छोटा बच्चा अगर मर गया, उनको मैं मानता हूँ। एक केस मेरे पास आया था और वो बोल रहे हैं कि हमारी जो प्रेमिका थी 10 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों, घर वाले राजी हैं लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को पास आने को राजी नहीं है। लेकिन वो क्या है, जैसे ही मेरे पास वो शाम तक रुका तो रोने लग गया। फिर मेरे चरणों में गिरा कि गुरुजी मैं उसे प्यार बहुत करता हूँ। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जय श्री महाकाल अघोरी कुलदीप जी। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मैंने जाना है आपको कि आप अघोरी हैं, और जब किसी में अघोरी से मिलता हूँ सबसे पहले मेरे दिमाग में जो एक छवि आती है वो बड़े ही अजीब किस्म की आती है कि यार ये लोग बड़े खतरनाक हैं, पता नहीं शमशान में रहते हैं, खोपड़ी वगैरह लेके चलते हैं, खोपड़ी में खाना खाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अघोरी सच में इतने खतरनाक हैं? अगर है तो यही क्यों है? आप कुछ भी कर सकते हैं, नॉर्मली कैसे भी रह सकते हैं, इन सब चीजों में आपको घुसने की क्यों जरूरत है जिससे लोग डरते हैं, घबराते हैं? बात ऐसी है कि लोग इसे खतरनाक बोलते हैं उन्हें, जैसे गोरी है, तांत्रिक है ना, खतरनाक बोलते हैं। क्यों? उनका पहनावा ऐसा है। कल को वो अगर दूसरे वेशभूषा में आए सिंपल तरीके से तो उसे कोई नहीं डरेगा। लेकिन क्या है, उनका जो रूप होता है उसे देख के लोग डरते हैं। बाकी जो अघोरी है अपने, ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं। जो खोपड़ी में वो खाना खाते हैं या कुछ चीज़ जो भी उसे खाने के लिए पीने के लिए दी जाए तो उस खोपड़ी में ले लेते हैं। उनका क्या है कि उनका जो दिमाग है वो इस तरीके से होता है कि भी जो शरीर ऊपर वाले ने बनाया है, महाकाल ने बनाया है, वो तो मिट गया है। अब ये हड्डियां बची है, ये किस काम की? हम इसे काम में ले सकते हैं। तो क्या है कि जो चीज़ उसे मिलती है वो उसे यूज़ कर लेते हैं। अगर उन्हें कुछ खाना है तो ये जरूरी नहीं है कि भी किसी दुकान में जाए, किसी होटल में जाके खाना खाए। वहीं पे जो उन्हें मिला वो खा लेते हैं, चाहे मुर्दे का मांस ही क्यों ना हो, वो भी खा लेते हैं उनमें। और लोगों को क्या है, उसी चीज़ से उन्हें डर लगता है कि भी ये बड़ा खतरनाक है, किसी पे कुछ कर देगा। वो कुछ नहीं करता। अगर कुछ करने वाला होगा वो अलग अघोरी होते हैं, तांत्रिक अलग होते हैं, लेकिन सभी जो अघोरी होते हैं वो बुरे नहीं होते और ख़तरनाक नहीं होते। इनका एक मेन कारण ये भी है कि भी इनसे थोड़ा सा क्या है कि आप प्रेम भाव से रहोगे, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन से अगर इनसे बात करोगे तो ये आपको वरदान देगा, ना कि आपके ऊपर कुछ चिल्लाएगा या मतलब क्रोध करेगा या कुछ गलत चीज़ें करेगा। तो ये लोगों ने एक भावना बना रखी है कि अघोरी है, बुरे काम करता है, ये शमशान में। शमशान एक पवित्र जगह है, सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि जो अपने जो पंच तत्व के जो शरीर होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है वहाँ पे। वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर क्या है कि तर्पण करके उनको क्या है कि अलग जोनी में भेजा जाता है। शमशान कोई गलत जगह नहीं है, वहाँ पे भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव की जो पसंदीदा जगह है वही शमशान है। तो लोगों को ये इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। मैं तो मेरी धारणा तो यही है। जो कोई भी संसार में आता है ना अघोरी कुलदीप जी, सबका एक धर्म होता है, उसको कुछ कर्म करने हैं। तो कोई भी अघोरी का जो मार्ग है, जो रास्ता चुनता है, उनका इस धरती के लिए, इस जीवन के लिए वो क्या वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं? मतलब आप पूछना चाहते हो कि भी ये अघोरी साधना करके या कुछ करके क्या पाना चाहते हैं, क्या पाना, किस तरफ बढ़ किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? जैसे कि कोई इंजीनियर की नौकरी पढ़ रहा है तो इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल सही समझे आप। वैसे अघोरी बन रहा है तो अघोरी आगे चल के क्या बनेगा, वो चीज आप पूछ रहे हो। उनका काम क्या होता है? सिर्फ एक चीज, महाशिव जैसे महाकाल है हमारे, शिव भगवान को पाने का।
कुछ कठिन रास्ते होते हैं उन पे अघोरी चल नहीं पाते तो वो बीच में रह जाते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई कर रहा है इंजीनियर की, वो पढ़ लेता है लेकिन वो इंजीनियर नहीं बन पाता है। वो इंजीनियर लेकिन नाम से इंजीनियर कहलाएगा कि भी इंजीनियर है ये। जैसे कि भी डॉक्टर की पढ़ाई कर ली तो डॉक्टर के DR लग जाता है उनके आगे, लेकिन वो डॉक्टर बनता नहीं है। लेकिन डॉक्टर तो बनता है, नाम तो हो गया ना डॉक्टर। जैसे MBBS कर लिया तो MBBS लग गया। वैसे क्या अघोरी अपनी साधना तो करता है, लेकिन कुछ अघोरी ऐसे होते हैं कि साधना पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे जंगलों में जाते हैं, हिमालयों की पहाड़ियों में जाते हैं, वो अघोरी क्या करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ ना दो, पीने के लिए कुछ ना दो, उनका एक ही काम होता है कि अपनी जो ऊर्जाएं होती है पंच तत्व की, वो ऊर्जाएं जागृत कर लेते हैं। ना तो उनमें भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कुछ भी नहीं लगता उनको। बस वो एक ही चीज़ है कि हमें लक्ष्य है वो पाना है, महाशिव को पाना है, उनके चरणों में अपनी जगह बनानी है। बस उनका काम उतना ही रहता है। और कुछ ऐसे अघोरी रहते हैं कि अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या है कि अघोरी बन जाते हैं, अपनी साधनाएं पूरी करते हैं, और पूरी साधना होती है फिर वो अपने जो महाघोरी है उनमें आ जाते हैं। कुछ अघोरी छोटे होते हैं, कुछ अघोरी मोटे होते हैं, अलग अलग होती है। कुछ ऐसे भी अघोरी है जो संप्रदाय में रह के अपना जो ज्ञान है वो बढ़ाते रहते हैं। जैसे जूना अखाड़ा सुना आपने, उनके घोरी है, वो क्या है अपने पढ़ाई लिखाई से उनका नाम है, वो सब कुछ जानते हैं, वेद सारी चीज, हर चीज का उनका ज्ञान है। वो उनके अलग घोरी, मतलब अलग अलग घोरी अलग अलग संप्रदाय में आते हैं। कुछ ऐसे घोरी होते हैं जो शिव को पाना चाहते हैं, कुछ ऐसे घोरी जो होते हैं जो बस मस्त मोला रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अघोरी होते हैं जो समाज को कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, या मतलब समाज को कुछ बताना चाहते हैं कि भी इन रास्तों पे ना चलो तो आगे चल के आपको क्या है फायदा होगा। ऐसे ऐसे अघोरी होते हैं उसमें। आपने बीच में एक लाइन बोली, कुछ अघोरी ऐसे होते हैं जो महाशिव को पाना चाहते हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग भी जानना चाहेंगे। आप मुझे प्लीज बताएं, अगर किसी को महाशिव को पाना है तो क्या रास्ता है, कैसे महाशिव को पाया जाता है? देखो, जरूरी नहीं है कि जो मेन अघोरी होगा बाहर जाके तपस्या करेगा वही शिव को पाएगा। आप सामान्य जीवन बिता के भी शिव को पा सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने बचपन से किसी के लिए बुरे काम नहीं किए हैं, या मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, आपके पास कुछ नहीं है, आप एकदम गरीब हो, लेकिन आपने क्या है कि किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई आपके पास आया है तो आपने उसकी मदद की है, ना कि उसको टाला है। तो क्या एक तरीके से आप एक देव रूप में आ जाओगे। मतलब आपको पूछेंगे कि भी आप हो देव हो, एक तरीके से। मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत काम करोगे और आपको क्या है लोग पूछेंगे, आप सही काम करो। आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आपने कभी पाप नहीं किया है तो फिर भी आप भगवान को पा सकते हो। मेन काम क्या है कि पाप मत करो, पुण्य करो जितना हो। अगर पुण्य करोगे तो भगवान को ऑटोमेटिक आप पा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको साधना ही करनी पड़े। जब हम अघोरी की बात करते हैं ना, तंत्र से किसी तरह से जुड़े होते हैं। अघोरी बोलते ही हमें तंत्र दिमाग में आता है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है? अघोरी को हमेशा हम तंत्र से क्यों जोड़ते हैं? देखो, अघोरी तो तंत्र से नहीं जुड़ा, लेकिन ये अघोरी के नाम के साथ एक तांत्रिक नाम और जुड़ता है। हाँ। जिसे हम तांत्रिक बोलते हैं। ऐसा क्यों हो गया है ये? ऐसा ये हो गया कि जो तांत्रिक हैं वो अघोरी के साथ ही रहते हैं। मतलब उनका एक ही रूप है। कुछ तांत्र विद्या में चले जाते हैं, कुछ अघोर पंथ में चले जाते हैं, कुछ शमशान में रहकर तपस्या करते हैं, कोई जंगलों में जाके तपस्या करते हैं, कोई पूजा पाठ से कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कुछ बलि वगैरह देके सिद्धियां करते हैं। ऐसे उनका नाम अलग है। तो लोगों ने क्या है कि जैसे एक ही है, दोनों कड़ी एक ही, जो एक माँ की दो बेटे हैं, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, है तो एक ही माँ के। वैसे ही वो एक ही संप्रदाय से होते हैं, लेकिन लोगों ने ना उनका नजरिया अलग कर दिया है और उन्होंने अपने रास्ते भी अलग कर दिया है। दोनों एक ही है, लेकिन खतरनाक नहीं होते, इतने खतरनाक बिल्कुल भी नहीं होते। अगर उनके पास जाओगे, हम निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे, मारे देंगे, कोई नहीं मारेगा। अगर प्यार से बात करोगे तो प्यार से आएगा जवाब। अब गाली देके बात करोगे तो गाली देके बात आएगी। वही चीज है उसमें। आप जुड़े हैं तंत्र से? बिल्कुल जुड़ा हूँ, तभी तो इतने बैठा हूँ। अब मुझे बताइए, ये सवाल बहुत सिंपल है लेकिन आपको सोच समझ कर जवाब देना है। सोच समझ के क्यों दूंगा, मैं तो सीधा ही दूंगा। तंत्र क्या है? क्या तंत्र और ब्लैक मैजिक सेम है? ब्लैक मैजिक इंग्लिश में नाम आ गया, हाँ। तंत्र में हिंदी में नाम आ गया। हाँ। ये तंत्र ऐसी क्रिया है, इसे ना तामसिक क्रिया बोलते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? हाँ, तामसिक क्रिया बोलते हैं, और एक सात्विक क्रिया होती है। हाँ। सात्विक क्रिया होगी जैसे पूजा पाठ, अर्चना करना, हवन करना, वो चीज आ गया। तामसिक में होती है तंत्र विद्या, मतलब कि भी कुछ क्रिया वगैरह करके शमशान के अंदर कुछ पुतलों के ऊपर या किसी के ऊपर
डोरा या मतलब कोई टोना टोटका या मतलब किसी पे वशीकरण, कोई मतलब उच्चाटन क्रिया, मरण क्रिया, ऐसे में तंत्र में आता है, सारी चीजें तंत्र में आती हैं। और इनका जो शक्तियाँ होती है इनकी इतनी पावरफुल होती है कि किसी इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती है और अच्छे के लिए करें तो उनको फायदा भी पहुंचा सकती है। कोई ऐसे आपके सामने, जैसे कि आपने कहा ना कि इतने पावरफुल चीजें होती हैं, है ना, बिल्कुल। किसी का नुकसान भी कर सकता है, किसी का फायदा भी कर सकता है। लोग ना बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए इन सब चीजों के बारे में। कुछ भी एक्सपीरियंस आपके पास है कि ना कुछ भी क्रिया आपने किसी पे करी हो या फिर किसी को छुड़ाया हो? थोड़ा प्लीज बताइए। मैं वशीकरण का बताऊंगा। एक केस मेरे पास आया था। हाँ। कि भी डायरेक्ट मेरे पास नहीं आए थे, वो किसी के थ्रू मेरे से जुड़े थे और वो मैं हमारे आश्रम में आते रहते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी बात ये है कि हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, उनके पास एक शख्स है, वो आया है और वो बोल रहा है कि हमारी जो प्रेमिका थी जिससे हम प्रेम करते थे वो 10 साल से उनके साथ थी, 10 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों और शादी तक बात पहुंच गई थी। घर वाले सभी राजी थे, उनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, जीजा साले सब कुछ राजी थे, सारे कुछ राजी थे दोनों तरफ से। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों में इतना टकराव हो गया। घर वाले राजी हैं लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को पास आने को राजी नहीं है। लड़की है वो भी राजी नहीं है, लड़का है वो भी राजी नहीं है। लेकिन लड़का है कभी कभी रोता है, तो उसका दोस्त है, उसने मुझे बताया, यार मैंने आपको बताया है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि भी इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा, पहले तो हो सकता है कुछ गलतियां हुई होगी दोनों से, या मतलब एक दूसरे के प्रति कोई नकारात्मक सोच पैदा हो गई हो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आप उनको बोलो कि बैठ के बात करें। तो उन्होंने बोला कि बैठ के सारी बातचीत हो चुकी है। उनके परिवार वालों ने भी उनको मिलाने की कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हो गया। उस केस में क्या था कि मैंने उनको बुलाया, मैं कि उस लड़के को आप एक बार मेरे पास ले आओ कैसे भी करके। तो उन्होंने, उस लड़के ने बोला कि मुझे उस लड़की को लेना नहीं है, साथ में पाना ही नहीं है, शादी करनी नहीं है उन्हें। तो मैंने उनको बताया कि भी शादी नहीं करनी तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती मत करो, छोड़ो आप। लेकिन वो क्या है, जैसे ही मेरे पास वो शाम तक रुका तो रोने लग गया। फिर मेरे चरणों में गिरा कि गुरुजी मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं उसे पाना नहीं चाहता, शादी नहीं करना चाहता। मैंने सोचा ये तो अलग ही केस आया है। कोई इंसान हो तो डायरेक्ट मुझे बोले कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बोल रहा है दिन में बोल रहा है मैं प्यार नहीं करता, शादी नहीं करनी, रात में बोला रोता है प्यार करता हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी आगे कुछ बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उन्हें साफ शब्दों में बोला कि भी आप इनके परिवार वालों को बुला लो और उस लड़की को भी मेरे पास ले आओ एक बार, क्योंकि ये जो केस है उलझा हुआ केस है। ये थोड़ी है कि भी प्यार करते हो और शादी नहीं करना चाहते, उल्टा उल्टा, या मतलब उल्टा उल्टा हो रहा है सारा कुछ, मतलब कुछ ना कुछ हो रखा है उनके ऊपर। तो मैंने उनके दोनों परिवारों को बुलाया कि भी आप एक बार मेरे पास आओ। तो वो मेरे पास दूसरे या तीसरे दिन पहुंचे मेरे पास। मैंने उस लड़की को रखा कि भी आप रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, होटल लेके रहो। तो उनका दोस्त है, उनको वो रख रहा था कि भी होटल में रह जाएंगे, क्योंकि आना जाना है वो थोड़ा दूर पड़ता है। उसकी वजह से वो पूरा परिवार है हमारे साथ आया कि भी हाँ आश्रम में आया। और फिर हमसे बात की उन्होंने कि वो गुरुजी हाँ बुलाया है आपने, बताओ हमें। और हम दोनों तो परिवार राजी हैं, क्योंकि इन दोनों का प्यार है वो 10 सालों से, और हमारे दोनों परिवार के जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, और बिजनेस में भी हम साथ साथ ही रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं का अलग है। तो अगर ये दोनों शादी कर लेंगे तो हमारा जो रिश्तेदारी है वो क्या है कि पूरा बढ़ जाएगी। एक तो हम दोस्त में है, फिर हम रिश्तेदारी में बंध जाएंगे, तो हमारा परिवार है संपूर्ण पूरा हो जाएगा। तो मैंने उन्हें साफ शब्दों में बोला कि आपके बच्चों के ऊपर मोहिनी वशीकरण हो रखा है, और ये पता नहीं किसने किया है। मोहिनी वशीकरण ऐसा है कि भी तुड़वाने के लिए किया है, एक होता है मनाने के लिए। मोहिनी वशीकरण का मतलब किसी मोहित करना, किसी के मन को मोहित करना। और इसमें एक अलग क्रिया जोड़ दे, ऐड कर दें कोई तंत्र विद्या से, जैसे कि किसी का पुतला बना दिया मोहिनी वशीकरण से दोनों की जुड़ने के लिए। लेकिन उनको ना धीरे धीरे अलग करें ना, तो वो क्या है कि मोहिनी वशीकरण अलग करने का काम कर देती है, दोनों को अपोजिट भी काम करती है। क्योंकि उसे अगर सही तरीके से करेंगे तो वो जोड़ने का काम करेगी, और उन जिसने भी किया था उसे तोड़ने का काम किया था। पहले तो उनका क्या है कि जुड़वा दिया था अच्छे से, और फिर क्या है कि तोड़ने की कोशिश की तो वो दूर होने लगे थे। मैंने उसे साफ शब्दों में किया कि भी पहले उनके ऊपर मोहिनी वशीकरण हुआ तोड़ने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ये चीज तो जोड़ने के लिए होती है। तो मैंने उन्हें सारी चीज समझाई कि भी जोड़ने के लिए इस तरीके से कार्य होते हैं, और उसे तोड़ेंगे ना तो इस तरीके से होंगे, तो आप इस चीज को समझो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम जो चीज समझ गए, लेकिन हमें बस इन दोनों की शादी करनी है, बस हम इतना जानते हैं, हमारे बच्चे हैं वो खुश रहें। उनका क्या है कि जब वो हमारे पास बैठते हैं तो रोते हैं
कि भी वो लड़की से प्यार तो करता है या मतलब उस लड़के से प्यार तो करता है, लेकिन बट आगे कोई बात नहीं बढ़ पा रही है, हमारा मन नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको बिठाया दोनों को, और जो चीज़ थी मैंने उनसे पूछी कि भी तुम्हारे दोस्त है या तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार है, तुम्हारा कोई क्लोज ऐसा इंसान है जिसे तुमने बताया हो कि हम इसे प्यार करते हैं या मतलब इसे खोना नहीं चाहते, ऐसा कोई इंसान है या तुमसे कोई जलने वाला इंसान है? तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे काफ़ी लोग हैं। लड़की ने बताया कि मेरी भी दोस्त है ऐसी। तो मैंने उन साहब से दोनों कहा कि उनका ही काम है, ठीक है, आप उनके क्लोज आओगे तो आप दूर जाने की कोशिश करोगे, आप क्लोज नहीं आओगे। लड़का और लड़की इनको मैंने पास बिठाया तो वो पास बैठने को राजी नहीं। मैंने बोला बैठना है आपको, मैं आपकी शादी नहीं करवा रही। बोलो नहीं बैठेंगे, इसके इनके ऊपर थोड़ी बैठेंगे, इनके साथ लेकिन एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद बैठना करते नहीं हैं, साथ में। मन है वो मिल रहा है, तन नहीं मिल रहा, मतलब पास बैठने को राजी नहीं है। बात वो, हाँ, जो कोई इंसान, एग्जांपल देता हूँ, कोई इंसान है एकदम गंदा सा, आप उनके साथ बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। वैसा उनके मतलब अंदर ऐसी घृणा पैदा हो गई थी दोनों के अंदर कि भाई हमें उसके पास जाऊंगा तो मुझे ऐसा महसूस होगा। उस तरीके से वो कार्य हुआ था। तो उनको मैंने बिठाया, जबरदस्ती बिठाया फिर, लेकिन फिर भी मुंह बना लिया था उन्होंने। ऐसे मुंह करके बैठा था, एक ऐसे मुंह करके बैठा था। मैंने बोला कोई ना, बैठ जाओ आप जैसे मर्जी हो। तो मैंने फिर अपनी तामसिक क्रिया वहाँ स्टार्ट की। मैंने उनको बोला कि परिवार वालों की अगर आप यहाँ बैठोगे तो बैठ जाओ, वरना आप होटल में जाके स्टे कर सकते हो, रुक सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे बच्चे हैं, हम यहीं पर रहेंगे। तो वो साथ में बैठ गए और मैं उनके सामने कोई चीज़ नहीं करता। मैंने बोला आप है ना हमारे आश्रम के पीछे चले जाइए, वहाँ पे बैठ जाइए आराम से, आपके सामने नहीं करूँगा। तो उन लड़का और लड़की को बिठाया और सभी को मैंने भेज दिया वहाँ से। और फिर मैं अपनी जो तंत्र विद्या थी, जो हमारी जो बीज मंत्र है, वो हमने शुरू किए। फिर वो दोनों तड़पने लगे। मैंने बोला बात तो कुछ अलग ही है, मतलब भयंकर तरीके से उनके ऊपर इस तरीके से किया हुआ था। तो फिर क्या है कि हमने जो महाकाल से जो आशीर्वाद प्राप्त किया, जो हमने शक्तियाँ प्राप्त की है, उन दोनों का हमने पुतला फिर से बनाया और इतना मजबूत बनाया कि भी कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी, कोई भी मुस्लिम कुछ नहीं कर पा सकता। मौलवी अगर वह कुछ करना चाहे तो उनको अलग करने की, उनका मतलब काम चला था तकरीबन 24 घंटे पूरे। अच्छा, 24 घंटे लगातार पूरी रात चला था, दोपहर में चला था। ये प्रोसेस आप थोड़ा बता पाएंगे अगर कैमरे में बोलना अलाउड है तो? प्रोसेस ऐसा था कि मैंने जहाँ हमारा आश्रम है वहाँ पे मैंने काम शुरू किया। फिर हमारा जो काम था रात को वो शमशान के अंदर था। तो मैं उन बच्चों को बोला आप है इधर ही बैठे रहो, मुझे जाना है। मैं शमशान में जो क्रिया मेरे को करनी थी, जो बोतलें लेके मैं वहाँ पे गया था शमशान के अंदर, वहाँ पे मैंने कुछ क्रिया वगैरह की। और वहाँ के जो हमारे थे, जैसे हम बोलते हैं हमारे गुरु मान लो एक तरीके से, महाकाल, और वहाँ की जो भी पॉजिटिव आत्मा मान लो, नेगेटिव आत्मा मान लो, जो भी वहाँ की थी, आत्मा को तो मैं मानता नहीं बिल्कुल भी, जो भी वहाँ की शक्तियाँ हैं, उनसे मैंने यही अरदास की कि जो चीज़ मैं यहाँ से करवा रहा हूँ तो वो मेरे काम पूरा तरीके से हो जाए। तो मैंने वहाँ से चीज़ें तैयार कर ली अपनी। और जिस अघोरी ने किया था या मतलब जिस इंसान ने किया था, वहाँ पे जो चीज़ बना रखी थी वहाँ पे तेज ने करवा के फिर मैं वापस वहाँ पे आ गया। क्योंकि जो हम शमशान के अंदर कर रहे थे तो वहाँ पे हमने चीज़ तैयार करनी होती है, एक तरीके से ऐसी शक्ति तैयार करनी पड़ती है कि वहाँ पे जाके या तो तहस नहस करे या उसे सुधारे। तो हमें उसे बिगाड़ना था, वहाँ से बिगड़ेगी तभी तो हमारी सुधरेगी। तो वो चीज़ हमने तैयार करके उस तरीके से भेजी। वहाँ पे भेजने से वो क्या है कि वहाँ की तहस नहस होगी, जो भी पुतला उन्होंने बना रखा था वो जला दिया और जो भी उसकी जो क्रिया कर रखी थी उसको तहस नहस करवा दिया। फिर वहाँ से मैं फिर अपने आश्रम गया। आश्रम जाने के बाद देखा तो बच्चे एकदम शांत रूप से बैठे थे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके, ठीक है। उनका हाथ भी एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, ऐसे हाथ में हाथ रख। मैंने बोला कि भी हाँ, वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। फिर मुझे अपना कार्य करना था। फिर मैंने वहाँ पे अपना मोहिनी वशीकरण है उन दोनों पे लागू कर दिया कि भी जीवन भर है वो अपना साथ रहे, दूर ना रहे। फिर क्या है कि घर वाले भी राजी हो गए कि गुरुजी आपकी वजह से क्या है इन दोनों को साथ में आप ले आए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी शादी भी हो चुकी है, आज हमसे भी वो कांटेक्ट में रहते हैं और रोज़ हमें बोल देते हैं 7 दिन में 8 दिन में फ़ोन करके कि गुरुजी आइए आप कभी। आज वो राजी है पूरा परिवार। क्या बात है। बहुत खतरनाक वो था मेरा, मतलब मेरे केस थे जितने, उनसे सबसे खतरनाक वो केस था। मतलब भगवान ने आपको मतलब एक ऐसा पोजीशन दिया है जहाँ पे आप लोगों की इस तरह की मदद कर पा रहे हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इस तरह की क्रिया करवाने वाले अक्सर जान पहचान में ही होते हैं, कोई अनजान तो कराता ही नहीं है। अनजान कौन कराएगा? अब मानो आप किसी सेलिब्रिटी पे करवा दोगे, नहीं करवा पाओगे। आपका कोई खास होगा जिसके बारे में आप हर चीज जानते हो, तभी करवा पाओगे। और आपको पता लग जाता है कि किसने कराया है।
लग जाता है। और मैं नाम भी नहीं खोलता, नाम भी पता चलता है, हर चीज पता चलती है। अगर मैं नाम खोलूंगा तो उनके परिवार में लड़ाई हो जाएगी। मतलब इससे सिचुएशन अच्छा आप ठीक करके दो ना, और उनको बोलो थोड़ा सतर्क रहो, चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का हो। और वो सिचुएशन को आप और ज्यादा खराब नहीं कर सकते है ना। वही चीज है, क्योंकि सिचुएशन मैं सही करने जा रहा हूँ, किसी को बिगाड़ने नहीं जा रहा। अच्छा, अब सिचुएशन सही और खराब करने पे ना मुझे एक सवाल आ रहा है। आपने कहा था ना कि तंत्र को किसी की अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी की बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे तो आपके पास लोग आते होंगे कि किसी की बुराई करने के लिए, यार उसका ये कर दो, उसका वो कर। तो इस चीज से आप कैसे डील करते हैं? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है ऐसे लोगों के लिए? मेरे पास अगर कोई भी आया है, किसी ने कॉन्टेक्ट किया है कि भी गुरुजी मैं ना एक इंसान को मराना चाहता हूँ, या मतलब कुछ सालों से क्या है कि मैं मारना, हाँ मरण की ये भी हो जाता है? सारी कुछ होती है तंत्र, क्या बात कर रहे हैं? हर चीज होती है। मरना मतलब एक तरीके से जीकर भी मरना, मतलब पैरालाइसिस मान लो, बेड में गिरना हो जाओ, मतलब चलना फिरना बंद, वो मरण ही होता है एक तरीके से, जैसे पैरालाइसिस भी समझ गए। तो फिर आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? मतलब आप कर देते हो या फिर कैसे? नहीं, वो चीज मैं नहीं करता, साफ मना कर देता हूँ कि भी जायज हो वो चीज करो ना, नाजायज क्यों करो, क्यों किसी की बुराई, क्यों किसी की बुराई करो। कि भी गुरुजी ऐसी बात है, वन साइड लव है, मैं उसे पाना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती का प्यार या मतलब ये चीज नहीं करता मैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और बताओ ना, कैसे कैसे केसेस आते हैं आपके पास? मतलब वन साइड लव का मान लो कि गुरुजी हमको वो लड़की चाहिए, ऐसे ऐसे बोल रहे, मतलब ऐसे ऐसे क्लाइंट फोन करते हैं, या ऐसे ऐसे मान लो कोई लड़के फोन करते हैं जिनका पढ़ना लिखना तो है नहीं, बंद है, बाबा जी हमको लड़की चाहिए, ऐसे ऐसे मतलब बाबा जी हमारा बकरी खो गया, ऐसे ऐसे फोन आते हैं मेरे पास, बकरी गम गया है। बाप रे, बकरी के लिए भी फोन करते हैं, बाबा जी हमकी शादी नहीं हुई है। शादी का तो फिर भी मैं बता देता हूँ उनको कि भी शादी है, किस प्रकार नहीं हुई है आपकी, इस तरीके से आप कार्य करो, या पंडित से अपनी पूरी कुंडली बनाओ, उसमें दोष वगैरह अगर हैं तो वो आप करवा लो उनकी पूजा, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, बात करते करते ना आपने एक लाइन बोली जिसको मैंने नोट करा है। आपने कहा कि मैं आत्मा वगैरह को नहीं मानता। तो मुझे ना थोड़ी सी वो बात खली, शायद मुझे ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, इसलिए मैं ऐसे खली वो बात मुझे। अघोरी, जो किसी अघोरी को जानते हैं वो आत्मा, भूत प्रेत इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है, शमशान घाट से जुड़ा होता है, लेकिन आप सीधा कहा कि मैं आत्मा वगैरह में नहीं मानता। ये कहने का क्या? आत्मा नहीं मानता मैं बिल्कुल भी। ये जलोटिया होता है ना, जलोटिया, जैसे छोटे बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, छोटा बच्चा अगर मर गया, उसकी जो पॉजिटिव सोच रहती है ना, सॉरी नेगेटिव सोच है, उनसे कार्य होते हैं, वो उनको मैं मानता हूँ। आत्मा नाम अलग आ गया, अलग होता है, लुटिया अलग होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक तरीके से ऐसे होते हैं, उनकी जो आत्मा है या मतलब नेगेटिव सोच है, उनको हम कंट्रोल करके हम कुछ भी कार्य कर सकते, कुछ भी कार्य, आत्मा अलग नाम आ जाता है। नेगेटिव मतलब जलोटिया बोलते हैं हमारी भाषा में, जलोटिया। वो क्या है कि अगर किसी बच्चे की मौत हुई है, छोटे बच्चे की, तो वहाँ पे जाके कुछ पूजाएं होती है, कुछ क्रिया वगैरह होती है, कुछ मंत्र होते हैं, और वहाँ एक आग का पौधा होता है, जैसे कि उसी भगवान को फूल चढ़ाया जाता है ना छोटे छोटे, वो आग का पौधा होता है वहाँ पे। वहाँ के अंदर डेली जाओ आप, वहाँ पे क्या है कि दूध जल चढ़ाओ और डेली उसकी पूजा पाठ करो। वो जो बच्चे की जो सोच रहती है अपनी कंट्रोल में रह जाती है, जो शक्तियाँ हैं वो अपने कंट्रोल में जाती है। हम कोई भी चीज करवा सकते हैं उससे, कुछ भी, कोई भी चीज मतलब क्या? कोई भी चीज मतलब घर में क्लेश करवाने हो, घर में किसी को डराना हो, कुछ भी, ना कि वशीकरण अलग चीज आती है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाएंगे वो चीज करवा सकते हैं। और स्पेसिफिकली बच्चे वाली जलोटी है क्यों? क्योंकि बात यह है कि कोई भी देवी शक्ति या कोई भी शक्ति वो बच्चे पे अटैक कम करेगी। अच्छा, हम जो बड़े हैं, हम छोटे बच्चे को मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। वैसी वो चीज है, उनको प्यार से दुलारने से वो होता है। मतलब छोटे बच्चा है, उसकी क्या है कि जो अगर है तो वो बच्चे जैसे ही होगा, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन उसे प्यार से हैंडल करना पड़ता है। अगर कोई तांत्रिक, अगर कोई पंडित उसे निकालने की कोशिश करेगा ना, उसकी जान भी ले सकता है, ऐसा भी होता है उसमें। जितना मैं आपको जान पा रहा हूँ, जितना मैं अघोरियों के बारे में जानता हूँ, उनके पास किसी तरह की शक्ति है जिसके कारण, जिसको लेकर वो लोगों की मदद करते हैं। मुझे इन शक्तियों के बारे में बताएं, किस तरह की शक्ति है? क्योंकि देखिए, आप भगवान से जुड़े हैं, है ना, महाकाल जी से जुड़े हैं। जब आपके पास महाकाल है तो आपको जलोटियों की क्यों जरूरत पड़ रही है?
जलोटियों की जरूरत ऐसे पड़ती है कि अघोरियों को क्या है कि एक नशा तरीके से होता है, नशा। हाँ। उनको क्या है, शक्तियां पाने का लालच रहता है कि भाई और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वैसा ही इसके लिए क्या है कि वो अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि हम ये चीज करने से वो शक्ति मिलेगी, वो चीज करने से वो शक्ति मिलेगी। तो ये एक तरीके से लालच होता है। तो हर चीज की आवश्यकता पड़ती है कि जीवन में पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाए, उस तरीके से उसे भी हासिल करना भी गौरियों का एक रहता है लालच। तो कोई जलोटी का आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने खुद ही किसी जलोटी का इस्तेमाल करा हो या फिर उसको ना वश में करा हो? बस खाली है हमारे पास, हाँ। हमने किसी भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर कोई अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो हमारे पास सेफ पड़ा है। लेकिन जलोटी आपकी बात क्यों मानते हैं? उनकी क्या मजबूरी है? खिलाना, उसको पालना, हर चीज की। जैसे कि मैं किसी इंसान को रख रहा हूँ, कोई किसी को बाहर से मतलब अडॉप्ट करके कोई बच्चा लाया हूँ, तो उसे क्या चाहिए? प्यार ही चाहिए ना। हाँ। उसे खाना खिलाना, उसे प्यार से बोलना, प्यार ही चाहिए। उस तरीके से मैं उसे रखता हूँ, एक छोटे बच्चे की जैसे। जो चीज़ उसे चाहिए, खाने के लिए खाना मिलता है, सोने के लिए बेड मिलता है, हर चीज़ के लिए हर चीज़ उसे चाहिए, तो वो चीज़ हमें अवेलेबल करवा देता हूँ। तो वो मेरी बात मानता है, एक तरीके से मुझे अपना फादर ही समझ दे। खाने में उनको जनरली क्या खिलाना कुछ पिलाना? भी जरूरी नहीं है मांस वगैरह, बलिया वगैरह मांगते कभी? हर चीज़ खाते हैं। जब बलि मांगते हैं फिर आप क्या करते हैं? आप ला के देते हैं कहीं से? बल्ली मांगते ही नहीं ना, मैं बोला हर चीज़ खाते हैं। वो जो मैंने दे दिया वो खा लिया। ये नहीं है कि उनकी मन की इच्छा हो, दे दो खा लेगा, दे दो खा लेगा। बच्चा है, बच्चे को हम क्या है कि टॉफी भी खिला दो, पत्थर भी खिला दो, रेत खिला दो, खा लेगा ना। बच्चा है, वो तो नादान है। अब मुझे अघोरी शास्त्र के बारे में थोड़ा बताइए कि कोई कैसे अघोरी शास्त्र या फिर अघोरी बनता है, किस तरह से साधना करता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए। मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इस चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो मुझे समझाइए प्लीज। अघोरी तब बनता है जब क्या है कि उनका जो मन है वो समाज से परे हो जाए। कि भी समाज में जो गरीबी अमीरी मतलब हवा, ऐसी ठंडी हवा, ठंडा पानी, लाइट, इन चीजों से परा हो जाता ना। कि भी समाज से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं भूखा हूँ, मुझे खाना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। और मैं सो रहा हूँ, मुझे बिस्तर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। मुझे सर्दी लग रही है, कंबल है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मतलब समाज से दूर होना, वैराग्य धारण कर लेना, उसे अघोरी बोलते हैं। इस तरीके से क्या है कि वो समाज से हट के काम करते हैं। उन्हें किसी चीज का लालच नहीं रहता। एक तो कि हमें कुछ चीज का लालच नहीं है, आप उसे 1000 रुपए दो चाहे लाख रुपए दो, वो उससे कोई मायने नहीं रखेगा। उसे जो कर्म करने हैं वही कर्म करेगा वो। जैसे कि मान लो अघोरी है, वो शमशान में जाके अपना बैठा है आराम से, अगर उसे भूख लगी है, सामने कुछ भी चीज है वो खाएगा। अगर उसे क्या है कि संभोग करना है, उसे क्या है कि मन की जो चरम सुख चाहिए, तो वो क्या है कि खोद के लाश लाके उसके साथ भी संबंध बना सकता क्या है। बात कर रहे हो? ऐसी ऐसी अघोरी की धारणाएं होती है। अघोरी ये ब्रह्मचारी के पालन नहीं करता, अघोरी बिल्कुल भी नहीं करता। वो सीधा उसे जो चीज करनी है वो करता है, चाहे कुछ भी के साथ, डेड बॉडी के साथ भी करता है, और उसे वह खा भी सकता है। ऐसी ऐसी चीजें अघोरी। अघोरी का नाम ही अघोर से शुरू होता है। खतरनाक भी है लेकिन प्यारे भी होते हैं। आपने अभी कहा था ना कि महाकाल को पाने के लिए आप संसार में रहकर भी महाकाल को पा सकते हो। बिल्कुल पा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इस बारे में कि जब संसार में रहकर अपने धर्म को निभाकर, अपने कार्य जो भी आपके निभाकर पा सकते हो, तो अघोरी जो हैं वो ये रास्ता क्यों चुनते हैं? इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनते हैं फिर? जब आप संसार में रह के प्रभु को पाओगे तो आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। मेन तो वही पॉइंट है। आप किसी की मदद करोगे, आप किसी की क्या है कि हेल्प करोगे, तो आप समाज को देखोगे, आपका मन उखड़ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, मुझे जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। घर में क्लेश हो रहा है, बाहर से आप किसी की मदद करके आए हो, आपका मूड हैप्पी है, आपके मन में कोई टेंशन नहीं। घर पे आके जाके तू तड़ाक से बात हो रही है, हर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करता है, उनका मन है ना थोड़ा सा क्या है कि एक तरीके से उसे थोड़ा सा दुख होता है मन को। ये मैं समझ सकता हूँ। क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ क्यों रहे? हर चीज तो मिल गई, खाने के लिए खाना मिल रहा है। बाहर जाके देखो, गरीब लोग हैं वहां के, उसे कुछ भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रोड पे सो रहे हैं लोग, इनके लिए इनका घर है, हर चीज है, तो भी ये शांत नहीं है। फिर ऐसी धारणाएं मन में पैदा हो जाती है। फिर ऐसा मन में कभी कोई सोचता है सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, चला जाऊं, चला जाऊं। एक दिन ऐसा आता है वो चला ही जाता है। फिर वो क्या है कि उस जीवन में जताता है, फिर अपना जो कर्म है वो करता रहता है, फल की
इच्छा नहीं करता, फल उसे ऑटोमेटिक मिल जाता है। कुलजीत जी, कुछ ना इस तरह की भावनाएं, फीलिंग मुझ में भी है। क्या मैं उस राह की तरफ चल पड़ा हूँ? मतलब क्या है ये? अगर आप इस लाइन में जा रहे हो कि भी मुझे किसी का अहित नहीं करना है, पाप नहीं करना है, या मुझे धर्म की तरफ जाना है, तो अब नॉर्मली सुबह प्रातः उठ जाओ, नहा धो लो, भगवान जिस भगवान की आप पूजा पाठ करते हो उनकी कर लो। उसके बाद जो आपको सबसे पहले मिले उसकी मदद कर दो। जो भी, अगर कुत्ता है, गाय है या मनुष्य है, मतलब कोई भी, उसको उसकी मदद कर दो। और जीवन में झूठ मत बोलो। जो भी चीज है, अगर आपने कुछ पाप किया है या आपसे कुछ गलतियां हुई है, साफ शब्दों बोलो मुझसे गलती हो गई है। और कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, अपना हाथ किसी पे मत उठाओ। बात यह है। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती आपको मार रहा है दारू पी के, या मतलब जबरदस्ती आपको पीट रहा है, वो अलग चीज है। उस पे आप अपना क्या है कि बचाव के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। प्लस है, आप किसी बेजुबान जानवर को आप नहीं ठेस पहुंचाओगे, मारोगे नहीं। जिससे क्या होता है कि उनकी जो आय है वो आपको लगती है। आय मतलब समझते हो ना, कि भी उसकी जो आंखों के आंसू है ना, अच्छा, उससे क्या है कि आपकी हाय लग जाती है। फिर क्या होता है कि उनके जो दुख है वो आपकी तरफ चलते हैं। उनको जो तकलीफ हुई है फिर वो आपकी तकलीफ हो जाती है, आपको वही तकलीफ महसूस करनी पड़ती है। फिर इस तरीके से अगर जीवन में आप एक धर्म की तरफ चल रहे हो, तो आप अपने आप को ना एक तरीके से शेड्यूल बना लो, एक तरीके से एक आपका चार्ट बना लो कि हमें जीवन में यही चीज करनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। चाहे जो सिचुएशन हो, झूठ नहीं बोलना है साफ, तब आप एक सच्चे इंसान बन सकते हो। जब मैं किसी अघोरी को देखता हूँ तो उनके शरीर से जुड़े या फिर जो भी उन्हें वस्त्र धारण करा है उसके बारे में मेरे दिमाग में काफ़ी सवाल आते हैं। मुझे मौका नहीं मिला पूछने का, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार मैं अघोरियों को देखता हूँ वो कम से कम वस्त्र पहनते हैं, है ना? कम वस्त्र पहनने का कारण क्या है? अगर अघोरियों को कम वस्त्र पहनना होता है तो मैं कुलदीप जी को क्यों पूरे वस्त्र में देख रहा हूँ? बात यह है कि कुछ अघोरी ऐसे होते हैं जिनको क्या है कि किसी चीज से मतलब नहीं है, कपड़े से मतलब नहीं होता, मतलब पहनाव से मतलब नहीं होता। कुछ ऐसे अघोरी होते हैं जिनको क्या है हर जगह पे जाना पड़ता है, जैसा देश होता है वैसे बेस उनको करना पड़ता है, लेकिन अंदर से वही रहेगा। कपड़े के अंदर सभी नंगे हैं। ये पहनावे पे नहीं मत जाओ आप, क्योंकि पहनावे पे हम जाएंगे तो कुछ ऐसे भी अघोरी हैं जो पहनते भी नहीं है, कुछ ऐसे अघोरी हैं जो पहनते हैं। वैसे ही कुंभ मेले में देख लो आप, नंगे भी जाते हैं और कपड़े पहनने की भी वही अघोरी जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे हजारों अघोरी है। पहनने का मतलब ये सदियों से चलता आ रहा है। कोई कपड़े पहनने का मन है तो पहनो, अगर नहीं पहनने का मन है तो मत पहनो। अब मैं यहाँ पे कपड़े खोल दूं तो मेरा कोई जाता थोड़ी है, वही चीज है ना। लेकिन क्या है कि समाज को भी एक रहता है, मर्यादा होती है हर चीज की। यहाँ पे मैं नंगा घूमूंगा तो हमारी जो माँ बहनें हैं, राइट, उनको भी क्या है कि थोड़ा सा कि शर्म आएगी। उस तरीके से क्या है कपड़े पहनने पड़ते। अगर मैं अपने स्थान पर रहूं, मैं नंगा घूमूं, मुझे कोई कहने वाला नहीं है, मुझे कोई बहन बेटी देखने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर इतनी दूर मैं आया हूँ और कोई मेरे को देख रहा है तो क्या रहेगा, उनके मन में ना शर्म पैदा हो जाएगी, मेरे लिए नकारात्मक सोच पैदा हो जाएगी। उसके लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी जगह रहूंगा तो मुझे कपड़े पहनने की कोई जरूरी नहीं। उस तरीके से होता है। मतलब आप यहाँ पे भी आप समाज के लिए सोचते हुए कि सामने वाला ही पड़ता है। अगर अभी देखो एक साध्वी है जो किन्नर है, वो क्या है कि बगैर वस्त्र घूम रही है, वो एक माता का रूप है, ठीक है ना। वो ये सब कर रही है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम जो स्त्री हैं उसे है ना, जो समाज वाले हैं वो अलग अलग दर्जा देते हैं, माँ का, बेटी का, बहन का, ऐसा दर्जा देते हैं। अगर वो ये चीज करेंगी ना, उसके लिए वो खराब है। नंगे साधु देख लो, जो कुंभ में मिलेंगे ऐसे हर जगहों पे नहीं मिलेंगे, घूमती गलियों में नहीं मिलेंगे। वो गाड़ी लेके हर जगह घूम रही थी, वो बहन जो भी थी वो हर जगह घूम रही है। वो क्या है कि समाज देखना नहीं चाहता। वो अपने एक स्थान पे अगर बैठ के अगर ये करे तो उसे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वो क्या है कि रास्तों में गलियों में घूमेंगी,
तो अपनी बहन माताओं के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। वैसे वस्त्र त्यागने का कारण क्या होता है? वस्त्र क्यों गलत है? त्यागने का कारण यही होता है, एक अलग अलग साधनाएं होती है, उनकी भी एक साधनाएं होती है। वो नंगे बाबा बनना चाहते हैं और कोई अलग बाबा बनना चाहते हैं। तपस्या होती है एक, जैसे कि भी एक खड़े रहने की तपस्या है कि मेरे को ना 18 साल या 19 साल तक खड़े होकर तपस्या करनी है, या मेरे को एक हाथ ऊपर करके ये तपस्या करनी है। वैसे ही एक नंगे साधु की एक तपस्या होती है, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मैं तन पे कपड़े नहीं लेंगे। आपने बहुत बड़ा शब्द बोला, मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है भगवान शिव को पाना और उनके पैरों में जगह बनाना। जब कोई मोक्ष पा लेता है उसके बाद क्या होता है? फिर तो वो तीनों लोक में ही घूमता है। मतलब एक तरीके से वो मान लो कि भगवान की शरणों में चला गया, उससे बड़ा मोक्ष कोई है ही नहीं। मोक्ष एक तरीके से ऐसा है कि भी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, भगवान शिव शंकर की उनके पैरों में जगह चाहिए, बस वो वहां पे बैठा रहेगा, उसे शांति मिलती रहेगी। वो समाज में जो चीज हो रही है वो देखता रहेगा कि भी देखो। जितना मेरे अज्ञानी मन को पता है, मोक्ष का मतलब समाज से निकल जाना, धरती से निकल जाना। वो तो वही चीज होगी, मरने के बाद भी निकल जाओ। तो आप मोक्ष का मतलब ये होगा, मैं अपनी भाषा में बोलूंगा, मोक्ष का मतलब भगवान शिव शंकर की पैरों में जगह, वो सबसे बड़ा मोक्ष होता है। उससे बड़ा मोक्ष मैं शायद नहीं मानूंगा। कितनी अच्छी बात कही। एक ना मेरे दिमाग में ना बहुत मतलब थोड़ा ये सब चीजें घूमती है। मैं आप एक सही मौका है आपसे पूछने के लिए। संभोग को लेकर मैं कुछ पूछूंगा, ठीक? संभोग को लेकर ना अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं। एक ग्रुप होता है जो इस चीज को बहुत गलत नजर से देखता है कि यार गंदी चीज है, इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इस चीज को अच्छा मानते हैं। कई हमारे बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में लिखी गई हैं ये चीजें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संभोग सही है या गलत है? संभोग सही है, एकदम गलत नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में संभोग का वो हो रखा है विवरण, ठीक है। और जो पहले के जमाने में संभोग की एक पढ़ाई भी होती थी, और जो भी चित्रकला है वहां पे भी संभोग के बारे में हर चीज बताया। तो आज के ज़माने में ये क्या है कि संभोग ऐसी चीज़ हो चुकी है कि लोग उसे घृणा पैदा करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हो गया कि समाज है एक दूसरे की प्रति क्या है, गलत सोच रखते हैं। उनको क्या है कि वायरल करने की सोचता है कि इसकी इज्जत उड़ाएं, छुपाए नहीं, इसकी इज्जत उड़ाएं कि ये चीज़ क्या कर रहा है। एक तो उसको नीचे गिराने के लिए क्या है, इसे गलत मान लिया है कि भी मैं ये संभोग करता हुआ पकड़ा गया, इसकी वीडियो बना ली तो हम इसे वायरल कर देंगे। घृणा पैदा करते हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि भी हाँ ठीक है, बहन है या बच्ची जो भी है या लड़का है, उसे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए, आप नेट के जरिए, मतलब वीडियो के जरिए हर चीज़ हम पहले ही जान लेते हैं इसके बारे में। पहले जानना नहीं होता था, पहले पता ही नहीं होता था करे कैसे, उसके लिए अलग से पढ़ाई की जाती थी। आज के ज़माने में पढ़ाई नहीं होती। ये क्या है कि एक खूबसूरत तरीका होता है किसी जैसे शादीशुदा जोड़े को अपना वंश बढ़ाने के लिए वो चीज़ करनी पड़ती है, जिससे क्या है कि अपना जीवन में जो जनसंख्या है उसे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये क्या है, भगवान ने ही बनाई है, हम लोगों ने नहीं बनाई, ऊपर वाले ने बनाई है। उस टाइम पे भी समूह क्रिया होती है, जिससे कारण क्या है कि आगे से आगे मनुष्य बढ़ता गया। भगवान ने भी ये सब की है। कृष्ण ने, जैसे कृष्ण जी थे अपने, उन्होंने भी शादी बनाई थी, शादी की थी रुक्मिणी से, ठीक है। रुक्मिणी से शादी करने के बाद उनको बच्चा भी हुआ था। मतलब भगवान ने भी ये चीज की है। मतलब इस चीज को क्या है कि हम गलत नहीं बोलेंगे, लोग इसे गलत बोलते हैं, तो मैं इनको यही बोलना चाहूंगी ये चीज गलत नहीं है। बस पर्दे में रह के हम ये चीज कर सकते हैं। अगर सामने अगर हर चीज ओपन में करेंगे तो ये समाज के लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि आजकल का जो परिवार है वो जॉइंट फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करता है, और वो क्या है कि एक साथ रहता है, तो उनके छोटे बच्चों पे वो फर्क पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भी इस चीज को क्या है कि हम पर्दे में रह के गए। और बाकी मेरी धारणा ये संभोग है वो गलत चीज नहीं है, बड़ी खूबसूरत चीज है। अगर तरीके से हम अपनी पत्नी के साथ करें तो, ना कि किसी और के साथ। अगर किसी और के साथ कर रहे हैं तो वो गलत है। किसी बहन के साथ, किसी माँ के साथ, वो गलत चीज होगी। कुलदीप जी, एक धारणा ये भी है, जैसे कि आपने भी कहा कि संभोग का जो निर्माण तो नहीं बोलूंगा, बट जो पर्पस है वो संतान को जन्म देना है, जन्म देना। तो क्या उस पर्पस के बिना अगर आप संभोग कर रहे हो तो वो गलत होता है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अगर इस पर्पस से संभोग बनना तो उस पर्पस के लिए ही करो। नहीं, अगर पति अपने पत्नी के साथ, पत्नी व्रत धर्म निभा रही है, तो वो अगर बगैर बच्चे के लिए भी कर रही है तो वो धर्म है उनका।
वो पति पत्नी का वो पतिव्रता का धर्म होगा, उसे वो करना पड़ेगा, ठीक है, वो उसका धर्म है। अगर बाहर कोई चीज अगर कर रहे हैं वो गलत है। अगर बगैर रिश्ता कोई बनाए, बगैर कोई शादी बनाए अगर वो चीज कर रहे हो, वो एक तरीके से मेरी तरफ से तो पाप होगा, उसका आगे जाके भुगतने भी पड़ सकता है। खैर ये तो सारे वो सवाल हो गए जो अज्ञानी मन को होता है दुनियादारी के बारे में जानने के लिए। फिलहाल मैं आपको आपके विषय के बारे में थोड़ा गहराई से जानना चाहूँगा। आप मुझे अघोरी साधना के बारे में बताएं। कोई अगर अघोरी साधना करना चाहता है तो किस किस तरह के आपके पास रास्ते हैं? आपने शुरुआत में ही बताया कि किस तरह के भी अघोरी होते हैं, किस तरह के भी होते हैं, तो क्या क्या रास्ते होते हैं? कोई अगर अघोरी बनना चाहता है कि कैसे वो शुरुआत करता है, क्या साधना करता है वो? मतलब तो सिंपल तरीके से अगर अघोरी नॉर्मल बनना चाहे तो वो क्या है कि समाज से दूर चला जाए और अपना घर परिवार भी छोड़ना पड़ सकता है उसके लिए, और कुछ 21 दिन 40 दिन या मतलब 105 दिन या 501 दिन की ऐसी क्रिया वगैरह होती है, वो चीज करनी पड़ती है, साधनाएं होती है वो करनी पड़ती है। अगर आप उसमें खरे उतर गए तो आप समाज से दूर चले जाओगे और अपनी जो धारणाएं है वो अलग ही तरीके से चलेगी, और वहां पे आप एक अघोरी बन जाओगे। कुछ एक से मतलब मान लो कि कोई साधना कर रहे हो आप 41 दिन की, 41 दिन के लिए आप एक चीज पे रहो, या तो फल पे रहो या कुछ अनाज पे रहो या कुछ पानी पे रहो या कुछ दूध पे ले लो, एक फलाहारी ले लो आप कि भी एक टाइम में हमें यही चीज खानी है, कोई और चीज नहीं खानी है, एक चीज पे 41 दिन आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे कोई मनुष्य आता जाता ना हो, खासकर कोई स्त्री। सुबह प्रातः समय में सूर्योदय से पहले उठ जाओ वहां से साधना से, फिर जाके क्या है कि स्नान कर लो और पूजा पाठ करके फिर साधना में बैठ जाओ। कुछ मंत्र होते हैं, वो मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, जो मंत्र है वो इतने पावरफुल हो जाते हैं, शरीर में एक अलग सी ऊर्जा है वो उनके शरीर में चली जाती है, और वो ऊर्जा ही उनको क्या समाज से परे करते हैं और उनको एक शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसी शक्ति जो समाज में कल्याण के लिए वो काम करे। आपने एक लाइन कही कि खासकर स्त्री नहीं होनी चाहिए। अभी हम संभोग के बारे में बात कर रहे थे, हमने सब कुछ पॉजिटिव बोला किया, संभोग गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम स्त्री को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? स्त्री को अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि उनका जो दिमाग है ना, हम साधना में लगा रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो उसकी तरफ जाने लग जाएगा। अगर उसकी आवाज आ गई या पायल की या कंगन की तो क्या है कि उसका जो ध्यान है वो भटक जाएगा। भगवान शिव शंकर है, उनकी भी साधना है, वो भी भटक गई थी, वो भी क्या है कि एक बार ध्वस्त हो गए थे, तो वो भगवान थे, उनकी भी साधना ध्वस्त हो सकी, ये तो आम इंसान है बस। से बात कहिए। आपने कहा कि अघोर साधना के लिए आप जो जो क्रियाएं आपने बताई, इसके लिए हमें कोई गुरु की जरूरत पड़ती है क्या? कहाँ से ढूंढेंगे हम गुरु? क्योंकि हमें शुरू करने के लिए कुछ पता ही नहीं है, कौन बताएगा हमें, कौन गाइड करेगा? देखो सबसे पहले तो गुरु खुद बन जाओ कि भी हमें किस लाइन में जाना है। एक मोटिवेशन होता है कि भी हमें ये चीज करनी है। अगर आप सच्चे मन से वो चीज करना चाहोगे तो आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मान लो आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ढूंढना थोड़ी पड़ेगा, आप पढ़ाई करो बस। बचपन से आप पढ़ाई करते हो तो आपको ये थोड़ी रहता है आपके दिमाग में कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। आगे चल के सारी चीज आपको पता चलती है ना कि वहां पे यूनिवर्सिटी है, वहां पे क्या है कि अच्छे डॉक्टर की पढ़ाई होती है। वैसे ही हम कोई चीज कर रहे हैं, कि कोई साधना कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप करते रहो। आपको क्या है कि जानकारी मिलती रहेगी ऑटोमेटिक, फिर आपको पता भी चल जाएगी कि वहाँ की जो अघोरी है, वहाँ के जो सिद्ध गुरु हैं, वो क्या है कि अच्छी शिक्षा देते हैं, तो आप उसकी तरफ चल जाओगे। वहां से आप शिक्षा लोगे तो आपको क्या है कुछ बीज मंत्र दे देंगे, कुछ शिक्षा दे देंगे, तो आप उनके जो नियम है उनकी जो पालना आप करोगे तो आप अघोरी बन जाओगे। कुलदीप जी, आप तंत्र से जुड़े है ना, और मुझे तंत्र के बारे में थोड़ा सा और जानना है। किस किस तरह के तंत्र होते हैं? बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उच्चाट थोड़ा बहुत मुझे पता है, उच्चाटन, मारण, तो मुझे थोड़ा सा तंत्र के बारे में अच्छे से बताइए। आप किस किस तरह के तंत्र करते हैं और तंत्र में हम करते क्या है? क्या हम भगवान की मदद ले रहे हैं या फिर किस तरह की शक्ति का हम तंत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई भी तंत्र विद्या कर लो उसमें भगवान का सहारा लेना ही पड़ता है। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि किस किस तरह के तंत्र? जैसे मान लो उच्चाटन बोल दिया आपने, महामोहिनी वशीकरण बोल दिया, वशीकरण बोल दिया, मरण क्रिया हो गई, ऐसे हजारों क्या है कि क्रियाएं होती है, हजारों तंत्र विद्याएं होती है। अगर वो चीज हम कर रहे हैं, भगवान का सहारा तो लेते ही हैं। कुछ ऐसी भी विद्या होती है, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिससे क्या है कि हमें शैतानों से भी सहारा लेना पड़ जाता है। अच्छा, नेगेटिव सोर्स होती है, उनका भी सहारा लेना पड़ सकता है, उनसे हम काम करवा सकते हैं। भूतों की सरकार होते हैं,
और ऐसे क्या उनसे भी काम जरूरत करना पड़ती है कि हमें भूतों की मदद लेनी पड़ती है? क्या है कि कभी कभार क्या है कि वो चीज़ हमारी पहुंच नहीं पाती है, लेकिन उनकी कोई सीमाएं नहीं होती, वो हर जगह पहुंच जाती है। उस तरीके से वो काम करता है। क्या अघोरी साधु अमरता या अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है, और सभी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे अघोरी होते हैं जो क्या है कि समाज से परे होते हैं, और वो क्या है कि अपनी उम्र को क्या है कि इस तरीके से कंट्रोल कर जाते हैं कि लाखों वर्षों तक वो क्या है कि जिंदा रहते हैं। वो ऐसे अघोरी होते हैं कि अमृत को भी प्राप्त कर सकते हैं और मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सभी अघोरी नहीं कर सकते, कुछ अघोरी है जैसे उन्होंने अपना नियम बना लिया कि मुझे प्राप्त करना ही है, वही कर सकते हैं। उनके लिए कड़ी तपस्या होती है, अगर वो उन्होंने कर ली तब जाके क्या है कि वो उनका लक्ष्य है, पा सकते हैं, उससे पहले नहीं पा सकते। सभी अघोरी नहीं, कुछ अघोरी। अघोरी के बारे में बात करते ही ऐसा लगता है कि कई चीज़ें हैं शायद हम जानते नहीं हैं, तो मुझे अघोरियों की कोई भी डरावनी और रहस्यमयी चीज़ बताइए जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता है। आपको लगता है कि शायद यार ये बताना ज़रूरी है, या फिर ये छुपा हुआ है, अब तक लोग जानते नहीं है? आपने नाम सुना मोरेना? नहीं सुना, आप बताएं प्लीज़। मोरेना धाम नहीं सुना आपने? नहीं सुना। मोरेना यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे कि अपने ये दिल्ली में बन रखा है राजभवन, समझ। वैसा उसका नक्शा वैसा तो वैसा है। अच्छा। उस नक्शे से ही वो चीज़ बनी हुई है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी। अच्छा। वहाँ पे तांत्रिक आते थे पढ़ाई करने के लिए। उस यूनिवर्सिटी में बड़े से बड़े तांत्रिक होते थे, वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे और अपनी तंत्र साधनाएं हैं वो पूरी करते थे। और धीरे धीरे तांत्रिक साधनाएं मतलब धीरे धीरे कम होती गई, तो वो मोरेना धाम भी वहाँ से टूट गया, बिखर गया। और पहले बताते थे कि पहले होती थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी, उसके बाद लोग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है घूमने नहीं जाते, लेकिन दिन के समय, और दिन के समय सुबह सुबह अगर जल्दी है ना वहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि भी वहाँ पे बीच में एक शिवलिंग है। मोरेना धाम में पूरा यूनिवर्सिटी के बीच में एक शिवलिंग है, वहाँ पे सुबह सुबह कोई पूजा पाठ करके चला जाता है, और आज तक पता नहीं कौन करके चला जाता है सुबह सुबह 4 या 5 बजे। और ऐसे बील पत्र चढ़ाता है वहां पे जो शायद किसी ने देखे होते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि 2 पत्तियों के होते हैं बील पत्र, वहां पे कितने होते हैं? 5, 7, 21 ऐसे बील पत्र होते थे वहां पे चढ़ाने के लिए। सभी लोग जाते हैं, आश्चर्यचकित रहता है कि भी ये क्या है। जितनी बार आए उतनी बार यहाँ पे पूजा करके चले जाते हैं। लोग पूजा करने के लिए जल्दी जाते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग पहले ही वहाँ पे पूजा करके चले जाते हैं। पता नहीं आज तक कौन चला जाता। रात ने वहाँ पे बंद है, रात में नहीं जा सकता कोई भी, इतना डरावना लोग। या मैंने सुना है जहाँ तक कि भी आज भी लोग रात में वहाँ पे तांत्रिक को देखा है लोगों ने। वहाँ पे लोग तांत्रिक की ये जो भी छोटे मोटे जो भी तांत्रिक वहाँ पे रात को पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे आते हैं। सुना है, मैंने नहीं देखा आज तक, लेकिन वो मोरेना धाम में गया हूँ और अच्छी जगह है, और वहाँ पे तांत्रिक यूनिवर्सिटी है। जब अघोरी की बात करते हैं उनसे उनका थॉट अपने दिमाग में लाते सबसे पहले खोपड़ी आता है दिमाग में, एक खोपड़ी लेके चलते हैं हमेशा। तो खोपड़ी के पीछे क्या ना, मुझे आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि खोपड़ी ही क्यों, क्या मदद लेते हैं वो उस खोपड़ी से? उनका एक तरीके से वो खोपड़ी हथियार ही मान लो। जैसे कि मान लो कोई एक पुलिस वाला है, उसका या तो डंडा रहेगा या रहेगा एक पिस्टोल, या मतलब डॉक्टर है उसका एक वो गले में डालने वाला रहता है। मन का मतलब एक तरीके से मानो सब इंसान का एक एक चीज रहती है। वैसे ही अघोरियों का क्या है कि खोपड़ी रहती है, वो क्या है कि उनके साथ वो खेलता रहता है, उनके साथ पूजा पाठ करता रहता है, और उसी में कुछ डाल के खा लेता है। मतलब एक तरीके से उनका वो एक सब कुछ वही है। और क्या है कि कुछ सिद्धियां होती है खोपड़ी के साथ, वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उस खोपड़ी का उपयोग करते हैं। और खोपड़ियां बड़ी रेयर होती है, हर किसी को मिलती नहीं है। जब किसी इंसान का अंतिम संस्कार होता है, जब ये खोपड़ी है फोड़ी जाती है, उसमें घी डाला जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि वो खोपड़ी बचती नहीं है, चोर चोर हो जाती है, टूट जाती है। और किसी केस में क्या है कि खोपड़ी फोड़ते नहीं है, उस केस में क्या होता है कि वो ले लेते हैं जो अघोरी होते हैं वो खोपड़ियों को, और फिर उसके साथ साधनाएं करते हैं, कुछ शक्तियां हैं वो प्राप्त करते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो खोपड़ी का उपयोग करते हैं। वो खोपड़ी उसके साथ ही रहती है एक तरीके से। वो मान लो उनका बर्तन मान लो या उसका हथियार मान लो, कुछ भी मान लो, वो उसके साथ ही रहता है।
अघोरी साधना के लिए शमशान घाट को ही, शमशान भूमि, शमशान घाट को ही क्यों चला जाता है? जरूरी नहीं है गौरी साधना शमशान में ही करे। वो क्या है कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अगर कोई अघोरी साधना कर रहा है, अचानक से कोई आ गया है, तो वो क्या है कि उसकी साधना पूरी नहीं होती है। उसको अगर कोई पूजा पाठ करनी है 4-5 घंटे के लिए, तो शमशान ऐसी जगह है, लोग डरते हैं वहां से, वहां पे जाना पसंद नहीं करेंगे रात को, लेकिन अघोरी वहां पे बैठे रहते हैं। उनको पता है अपनी जो कार्य है यहीं पे संभव हो सकता है। अगर कहीं दूर बैठे कार्य करें तो कोई भी आ जाएगा यहाँ पे, और वहां पे बैठे वो साधना करेगा तो पूरी रात उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक आम मनुष्य को उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी शमशान में रात को चला जाए, नहीं जाएगा ना वो। उस तरीके से क्या है कि वो वहीं पे साधना करेगा। और फिर क्या है कि कोई जंगल में भी करता है, दूर जंगल में जा कि भी कोई आता जाता ना हो। अघोरी का शांति चाहिए, शांति चाहिए कि भी हमें कोई रात को छेड़े ना, हम जो चीज कर रहे हैं हमें वो करने दे। उसकी वजह से वो क्या है, शमशान को ज्यादा पसंद करते हैं। और शमशान सबसे पवित्र भूमि है, क्योंकि भगवान शिव शंकर का वास रहता है वहां पे। मैं वही पूछ रहा हूँ, अघोरी शिव शंकर महाकाल को ही सब कुछ क्यों मानते हैं? अघोरी शब्द ही वहां से निकला है, क्योंकि जब शिव शंकर थे वो भले भंडारी थे, और उन्होंने वैराग्य धारण कर रखा था, और वो मंडली बिठाते थे, और जितने भी मतलब घर से बिछड़े हुए इंसान थे वो उनको इकट्ठे बिठा के क्या है कि गांजा वाजा फूंकते थे और बैठे रहते थे। वो वहां से क्या है कि अपने गण बन गए, कुछ अघोरी बन गए, कुछ साधना में लीन हो गए, कुछ उनके सारथी बन गए, कुछ सेनापति, ऐसे मतलब उन्होंने क्या है कि वहां से शुरू हो गया, वहीं से शुरू हुआ। इसलिए क्या है कि हम अघोरी जितने भी हैं वो शिव शंकर भगवान को मानते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। कुलदीप जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये मुझे पर्सनली जानना है। कई लोग चीज़ें फूकते हैं, गांजा वगैरह हो जाते हैं, और भगवान के नाम पर फूकते हैं कि भगवान भी तो पीते थे। और मैंने कई लोगों को बोलते सुना है कि भगवान के बहाने यार ये सब मत किया करो, मतलब शिव जी नहीं फूकते थे। तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा कोई सही इंसान होगा इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, सही से समझाने के लिए। क्या शिव जी सच में नशा करते थे? तो करते थे तो वो क्यों करते थे? शिव जी नशा करते थे, वो क्या है कि समाज से परे थे, वो हिमालय में रहते थे, और उनका कोई परिवार नहीं था, तो उनको कोई कहने वाला नहीं था कि भी बेटा तुम गलत काम मत करो, ये गलत नशे मत करो। सबसे बड़ा परिवार ही होता है। अगर कोई गली में नशेड़ी रहते हैं सभी, और उसकी कोई परिवार है, उसका कोई बच्चा है, उसकी माँ उसे बोलेगी बेटा बाहर मत जाओ, बाहर जो लड़के हैं वो गंदे हैं, आप क्या है पिछली वाली गली में चले जाओ। और आगे वाली गली में वो नशेड़ी रहता है, कल को वो घर वाले उसे बोलते नहीं है, वो क्या है गली में बैठा रहता है। एक कहावत है कि भी अगर काले के पास गोरा बैठेगा रंग ना आए अकल जरूर आएगी। वो क्या बोलते धीरे धीरे से बोलते हैं कि थोड़ा तो एक शूट खींच ले। वो क्या है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, फिर दूसरे दिन एक बार पी के तो देख भाई। वो क्या है कि इससे क्या है कि वो पिला देते हैं, तो वो पीता है, उसे मजा आता है, फिर दूसरे दिन पीता है तो फिर मजा आता है। वो चीज है कि संगत जैसी होगी ना वैसे इंसान बनेगा। आप अगर अच्छे लोगों के पास रहोगे तो आप अच्छे बनोगे, अगर लड़ाई खोर या बुरे लोगों के पास रहोगे तो बुरे इंसान बनोगे, किसी खूनी के साथ रहोगे तो खूनी बनोगे ना। वैसे शिव भगवान है, वो नशा करते थे, वो अपने लिए करते थे, ना किसी को बुरा करने के लिए करते थे। उन्होंने नशा किया है, उन्होंने नशे किए हैं, तो उन्होंने जहर भी पिया है। जहर, वो भगवान है, उनके आगे कोई सीमा नहीं है ना। वो तो लोगों को यही बोलते हैं कि मेरे अगर नाम पे पी रहे हो तो वो गलत है। मैं नहीं बोलता किसी को, मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ क्या कि भी मैं पी रहा हूँ तो सभी पियो, ये अच्छी चीज है। और कब लोगों ने कब देखा उन्हें पीते? यही सबसे देता है, कोई ने देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा भी शिव शंकर है वो गांजा वांजा फूंकते हैं, भांग पीते हैं, नहीं। हाँ ये जरूर है कि उनकी जब शादी हुई थी जब माता पार्वती से, उस टाइम उन्होंने भांग पी थी खुल एकदम, मतलब खुशी के वहां कि भी बोलते हैं ना कि शादियों में जाएंगे, दारू वारू पियेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। वैसे ही उस दिन उनके जितने भी सारथी थे उन्होंने क्या है कि उनको भांग पिलाई थी, एकदम पूरे भंग हो रखे थे। फिर उन्होंने कि जितने भी थे उनके सारथी, उन्होंने बोला कि भी लड़की वहां पे मेकअप करेगी, आप क्या कर रहे हो, आप भी मेकअप करो, अच्छा बन के जाओ। शिव भगवान ने कहा मेकअप कहाँ पे, नाई की दुकान ढूंढूंगा मैं, कटिंग वटिंग कहाँ से करवाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला शमशान में चलते हैं, और उन्होंने पूरे राख थे पूरे शरीर पे कि यही है अपना श्रृंगार, यही अपना मेकअप है।
और सभी उनके जो जितने भी दोस्त वगैरह थे, गण वगैरह थे, उन्होंने क्या किया कि भी ये मेकअप अच्छा है, इनके पैसे नहीं लगेंगे, कटिंग वटिंग नहीं कराएंगे, ऐसा ही सभी ने अपने पूरे शरीर पे भस्म लगा लिया, ऐसे गुलाल उड़ाते आए, भस्म उड़ाते आए। वो जो भस्म लगाने की रीति है वहीं से स्टार्ट होगी कि भी ये भगवान का सबसे पसंदीदा मेकअप है, हमें भी करना चाहिए, इससे भगवान को खुशी मिलती है, हमें भी खुशी मिलती है। ये अच्छा हुआ आपने बता दिया, मेरे दिमाग में तो सवाल ये आया ही नहीं कि यार मैंने देखा है अघोरी है मतलब सफेद, मैंने बता दिया आपको कि भी राख क्यों लगाते हैं, वो इस वजह से राख लगाते हैं, सबसे पसंदीदा चीज है उनके लिए। कुलदीप जी हमने काफी टेक्निकल क्वेश्चंस कवर कर लिए, मेरे दिमाग में चीजें थी कवर कर लिया। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हम उससे बात करते हैं ना कि लोग किस किस तरह की प्रॉब्लम्स ला, कोई 2 से 3 केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मैं केस वेस डिस्कस करूंगा तो लोग ये समझेंगे कि ये अपनी चीज को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, कि भी आप मेरे पास है, ये काम करवाइए, सीधी बात बोलूंगा मैं, तो किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा अगर किसी को तकलीफ है तो वो मेरे पास आइए, अगर नहीं है, कोई बोल रहा है कि मेरे ऊपर भूत आ गया है, मैं तो सिर्फ से साफ बोलूंगा वही भूत नहीं है, डॉक्टर को जांच करवाओ, तेरे को बीमारी है भाई। ये तो आपका बड़ा सही है ना, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी तो यही बनती है, पहले डॉक्टर के पास जाओ, एक डॉक्टर के पास अगर सही नहीं हो रहा तो दूसरे डॉक्टर पर पूरा इलाज करवाओ, फिर अगर आपके पास कुछ हो नहीं रहा है फिर मेरे पास आओ, ठीक है ना। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लग रही है, मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं यहाँ से फूंक मारूंगा, वो रोटी खा लेगा? नहीं खाएगा। डॉक्टर के पास जाओ, कोई चीज हो रही है या किसी का मन नहीं लग रहा है या कोई तकलीफ हो रही है, सबसे पहले डॉक्टर का सहारा लो, फिर जाके किसी के पास जाओ, जिससे क्या है कि वो आप सही राह दे सके। अगर सबसे पहले आप जाओगे ना कि सर मेरे को बच्चे को भूख नहीं लग, आपके बच्चे के ऊपर किसी ने करवा दिया है, आपके बच्चे के ऊपर इतनी खतरनाक क्रिया की गई है कि ये शायद ही अब खाना खा पाएगा, अब एक काम करो, मुझे ना इतना पेमेंट भेज दो, मैं आपका ये काम कर दूंगा, आपका बच्चा है कल के कल खाना खाने लग जाएगा, इतना खाना खाएगा कि आज तक इसने खाया नहीं हो। ऐसा थोड़ी होता है। भूख क्यों नहीं लग रही, हो सकता है गैस बन गई हो, ये पेट में कुछ ऐसी चीज खा ली उसने जिससे क्या है कि भूख उसकी मर चुकी हो। डॉक्टर को दिखाओ सबसे पहले, उसके बाद वो चीज नहीं हो रही है फिर आप मेरे पास आओगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भी हो रखा है या नहीं हो रखा, चेक करना पड़ेगा। उससे पहले ये आंखें देख के नहीं रख सकता, किसी का माइंड में पढ़ नहीं सकता, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूं मैं। ये तो आपका बड़ापन है कि आप मतलब खुल के बता रहे हैं ये सब चीजें। बिल्कुल बताऊंगा ही मैं, ये थोड़ी बताऊंगा कि मैंने वो किया था तो मैं आपका भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है। मैंने हजारों केस किए, हजारों थोड़ी बताऊं मैं। कुछ चीज प्राइवेसी हो जाए, चलो ठीक है मैंने कर दिए हैं, लोग मेरे पास आए, ये भी अगर पॉडकास्ट अगर देख के मेरे पास आएगा वो सोच समझ के आएगा कि भी इंसान है, सच बोल रहा है। ये थोड़ी है पहले डॉक्टर के पास जाओगे फिर आओगे तब मैं जाके कोई काम करूँगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भी ये चीज हो रही है तो पहले उनको दिखाओ, मेरे पास आने से कोई फायदा नहीं है ना, मैं कुछ करूंगा आपका। मैंने और भी चैनल्स पे आपको देखा है और शायद इसी चीज ने मुझे मजबूर किया आपको बुलाने के लिए, क्योंकि जो सच्चाई दिखती है ना आप में कि यार इंसान ही हूं मैं ना, जहाँ से आप थक हार जाओ और कुछ रास्ता ना मिले तब मेरे पास आओ। मैं भी साइंस में बिलीव करता हूँ, मैं भी डॉक्टर में बिलीव करता हूँ, यार सबसे पहले आपको वहाँ जाना चाहिए, कुछ समझना है फिर मेरे पास आओ। ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। और आपका ये बड़ापन है कि आप कह रहे हो कि यू नो ये सब फालतू में आप वो मत करो, सबसे पहले आप जांच पड़ताल कर लो तब मेरे पास आओ, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। सही बात है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि भगवान राम थे, उनके भाई को एक शक्ति बाण लगा था, तो फिर क्या था कि भगवान श्री राम थे, वो तो भगवान थे, अपने भाई को कैसे भी जिंदा कर सकते थे, अपने मंत्र वंत्र मार के या मतलब फूंक मार के उनको जिंदा कर सकते थे। लेकिन क्यों उन्होंने बोला कि भी हनुमान जी आप जाइए लंका में, वहां से एक वेद लेके आइए। डॉक्टर को क्यों बोला कि डॉक्टर लेकर आओ? तो फिर हनुमान जी ने क्या किया, घर से ही उनको उठा ले आए, पूरा घर ले आए उनका, और फिर वो बाहर निकले कि भी क्या है ये मेरे को उठा के क्यों लाया, कि भी हमारे जो है लक्ष्मण जी उनको बाण लगा है, आप उनको चेकअप करिए। तो वो हनुमान जी डॉक्टर को क्यों लाए, कोई अघोरी को पकड़ लाते कि भी फूंक मारो हमारे बच्चे को जिंदा करो या हमारे भाई को जिंदा करो। फिर वेद आए, उनको बोला कि भी सवेरे तक अगर वो मेडिसिन उस दुकान से अगर नहीं लाए या मतलब संजीवनी बूटी नहीं लाए तो ये जी नहीं सकता, मर सकता है। फिर हनुमान जी जो भी अपने साधन पे गए, बुलेट वुलेट लेके गए, घूमने गए कि भी उड़ के गए। फिर वहां से क्या है, मेडिकल से वो दवाई नहीं मिली तो मेडिकल ही उठा लाए, पूरा पहाड़ी उठा लाए संजीवनी बूटी का कि भी चलते हैं, क्योंकि उनका वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनजान थे, उनको क्या पता कि कौन सी दवाई किस पे लगानी है, इंग्लिश में लिखी होती है ना पहाड़ में, मतलब कैसी दवाइयाँ थी, इतनी इतनी जड़ी बूटियाँ थी। तो फिर वहां पे लाए, पूरा पहाड़ी ले आए। फिर वो वैद्य था वहां ने, उन्होंने पता है कि भी कौन सी जड़ी बूटी कहाँ पे, तो वहां पे संजीवनी बूटी थी, तो उन वैद्य ने वो लाए और उनको पिलाया।
तब जाके उनका जीवन बचा। फिर और भी पीछे जो मरीज है उनका भी तो इलाज करना है, तो फिर बोला कि मेडिकल वहां पे वापस रखा हो अपना। ये आपका तो कहानी बताने का तरीका ना मुझे बड़ा अतरंगी और अच्छा लगा। पहाड़ पर वापस वहां पे रखना भी तो पड़ता है, ऐसी थोड़ी है कि भी लोगों के लिए वो मेडिकल खत्म ही हो जाए। अगर वो संजीवनी बूटी अगर वहां पे लंका में होती तो मानो लंका में कोई मरता नहीं आज तक। आप ये एग्जाम्पल देखो ना, सोच देखो, अगर भगवान श्री राम का क्या कहना था कि अगर वो संजीवनी बूटी का पहाड़ आज भी अगर लंका में रहता तो लंका में कोई इंसान मरता नहीं। मरता कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, क्योंकि वो संजीवनी बूटी से जिंदा हो जाता। इसलिए जहां से संजीवनी बूटी लाए उसका वर्णन भी नहीं है आज तक कि उस पहाड़ से लेके आए थे। क्यों? क्योंकि लोग अगर वहां पे चले पहुंच जाएंगे गए तो उसका क्या है, गलत उपयोग भी कर सकते हैं। खाली एक हनुमान जी को पता था कि वहां पे वो संजीवनी बूटी है। कुलदीप जी, मैं आपके नजरिए की रेस्पेक्ट करता हूँ। आप नहीं चाहते कि लोग ये गलत समझे कि मैं प्रमोट करने आया हूँ। आप चाहते हैं कि मैं लोगों की मदद करूँ। मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एज अ होस्ट क्या काम है ना कि इन्फॉर्मेशन के साथ लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, कि लोगों को मजा भी आना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि नॉलेज तो मिल गई कि थोड़ा बहुत ना एंटरटेन होना चाहते हैं, और एंटरटेन ना लोग थोड़ा कहानी सुनना पसंद करते हैं। वही तो मैं कहानी तो नहीं बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि कुछ भी रियल लाइफ एक ही एग्जाम्पल हो जाए कि आपके पास कोई केस आया हो, क्या केस लेके आया हो। अब नाम जगह सब कुछ अगर चेंज करना चाहे, ना बताना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बस एंड करेंगे, खत्म करेंगे एक एक्सपीरियंस के साथ। एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आप इतना कर रहे हो तो मैं देखो नहीं बताना चाहता। हाँ, आप उससे भाग रहे ना, लेकिन मुझे मेक श्योर करना कि अपनी जनता के लिए एंड ऐसे करूँ। तो प्लीज क्षमा चाहता हूँ आपको इतना फोर्स करने के लिए, लेकिन ऐसे ही थोड़ा जनता हमारी ऐसे चाहती है। एक शादी का बताऊंगा मैं। हाँ जी प्लीज। एक माँ थी, वो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि हाँ। भी अघोरी जी आप है मेरी हेल्प कर दो। मैंने बोला कि भी माता जी बोली क्या है तकलीफ, अगर मुझसे हो पाई तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर नहीं हो पाई तो क्षमा चाहूंगा आपसे। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक बच्चा है और एक ही बच्चा है, और वो 40 साल का हो चुका है लेकिन शादी नहीं है उसकी, आज तक शादी नहीं हुई है। तो मैंने बोला माता जी देखो शादी नहीं हुई है तो आप उनकी कुंडली दिखाओ। सबको वही कोई पंडित है कोई सी को, तो माता जी ने बोला सबको दिखा दिया, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, और आज तक पता नहीं चल रहा है इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। रिश्ते आते हैं, शादी तक बात भी पहुंच जाती है, लेकिन एंड टाइम में कोई मना कर देता है, पता नहीं क्यों मना करता है, क्या कारण है इसका। आप मेरे को बस कारण बता दो, काम ना करो तो मेरी बच्चे की शादी हो ना हो, मेरे को जानने का मन कर रहा है कि क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण हो सकता है। ऐसे तो हजारों बच्चों की शादी नहीं, लेकिन क्या कारण क्या है। रिश्ते आते नहीं है वो अलग बात है, आते हैं शादी तक पहुंचती है बात, लेकिन होते क्यों नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप एक काम करो अपने बच्चे की डिटेल वगैरह मेरे को भेज दो। तो उन्होंने मुझे पूरी सारी डिटेल भेजी कि आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे ना जो भी चीज है सच सच मेरे को जानना है और वो बता दो। जो आपको दिखे, जो भी आपने महसूस किया या जो आपकी शक्तियों से आपको पता चला है वो आप मेरे को बताओगे। तो मैंने बोला ठीक है माता जी, आप मेरे को डिटेल भेज दियो, मैं देख लेता हूँ एक बार, जो मेरे को समझ में आएगा, जो चीज मेरे को दिखेगी वो आपको मैं साफ साफ शब्दों में बोल दूंगा। फिर उन्होंने मुझे डिटेल भेजी तो मैंने देख ली। पूरी डिटेल देखने के बाद मेरे पास आया 1.5 घंटे बाद उन माता जी का फोन आया। माता जी ने बोला कि भी बताइए गुरुजी क्या हुआ है। मैंने उसे बोला कि माता जी जब बचपन में जब बच्चे की नामकरण होता है ना, उस टाइम क्या है एक नाड़ी दोष की पूजा होती है, वो आपने पूजा करवाई नहीं है। अच्छा। और एक काल सर्प दोष है, वो भी आपकी पूजा बाकी रही है, वो भी आपने नहीं करवाई है, जिसके कारण क्या है आपके बच्चे शादी तक की बात पहुंचती है लेकिन अब शादी होती नहीं है। तो उन्होंने बोला मैंने काल सर्प दोष की पूजा करवा ली है। ये नाड़ी दोष क्या होता है। उन्होंने बोला नाड़ी दोष हर बच्चे को लगता है, जब बच्चा जब पैदा होता है वो नाड़ी से बाहर निकलता है ना, जब उसे दोष लगता है किसी चीज का, क्योंकि जो चीज उसे नहीं देखनी चाहिए वो क्या बचपन में वो देख लेता है। अपनी माँ की जो चीज नहीं देखनी है वो भी वो देख लेता है, तो उसे वो चीज का दोष लग जाता है, प्रकोप लगता है हर चीज का। वो माँ है तो ये हम माँ को अपनी माँ के रूप में देखते हैं, लेकिन माइंड इस तरीके से घूमता रहता है, पता नहीं चलता क्या होता है। वो एक नाड़ी दोष बोलेंगे हम उसे। तो मैंने बोला नाड़ी दोष लगा हुआ है जिसके कारण से आपकी बच्ची की चीज। कुछ पंडित ऐसे होते हैं जब नामकरण होता है उस टाइम वो नाड़ी दोष की पूजा कर देते हैं साथ में ही, बचपन में ही। कुछ केस में ऐसा होता है कि जो रहते हैं बाहर
मॉडर्न जमाने में, जैसे कि सिटी में रहते हैं तो वो नाड़ी दोष की पूजा नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आगे चल के उनको क्या है कि भारी है, नुकसान वो जान सकती है, नुकसान होता है कि भी शादी नहीं हो रही है, वंश आगे कैसे बढ़ाए। तो उन्होंने साफ शब्दों बोला नाड़ी दोष की पूजा है, अब बड़ा हो गया लड़का, पहले तो एक दिन में हो जाती 1-2 घंटे में ही, अब तकरीबन 21 दिन की जो पूजा है नाड़ी दोष की वो चलेगी, तब जाके आपके बच्चे की शादी है, रिश्ते हैं आएंगे और शादी होगी, उसकी गारंटी मैं लूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कर लो भी। मैंने बोला माता जी मैं तंत्र साधना करता हूँ, अगर मैं नाड़ी दोष की पूजा अगर साथ में मिलके किया तो मुझे किसी पंडित की आवश्यकता पड़ेगी, और उसका जो खर्चा आएगा और मेरा जो मटेरियल लगेगा वो आप देख लेना। ये ना हो जाए कि मैं आपको बोलूँ कि भी करके दे दूंगा, मैं कर दूंगा लेकिन साथ बैठूंगा, मैं वो नहीं काम करूंगा, वो करेगा वही, और जो चीज मुझे करनी है वो मैं करूंगा। तो माता जी ने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मुझे एड्रेस दे दो, मैं आ जाती हूँ आपके पास, क्योंकि वो तकलीफ में थी। तकलीफ में इंसान कहीं पे भी हो सकता है। वो उसने अपने बेटे को साथ में लिया और मेरे पास आई। माता जी ने बोला हाथ जोड़े, मैंने बोला माता जी आप मुझे उम्र से बड़े हो, हाथ मत जोड़ो कम से कम, मैं अपने को आपको माँ समान, माँ का दर्जा दे रहा हूँ, तो आप एक तरीके से आप मेरी माँ हो, ये मेरा भाई है, ठीक है आप बैठो। उनको नाश्ता वास्ता करवाया मैंने, फिर मैंने अपने वहाँ की जो पंडित थे उनको बुलाया, मैंने बोला कि नाड़ी दोष की पूजा है वो करवानी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो सारा ही अपना सामान ले, पंडित का काम होता है, वो पंडित अपना सारा सामान लेके ही चलता है। तो उन्होंने नाड़ी दोष की पूजा बताई, तो नाड़ी दोष का जो भी सामान था वो ले आया, फिर जो मैंने चीजें मंगाई थी वो भी साथ में ले आया। फिर मैंने उन्होंने बिठाया, उन्होंने बोला, मैंने बताया कि इस तरीके से ये काम होगा, 21 दिन चलेगा, आप यहाँ पे बैठो तो ठीक है, नहीं बैठो तो ठीक है, ठीक है। फिर उसके बच्चे को बिठाया, मैंने नाड़ी दोष की पूजा वहां से शुरू करवाई, कुछ पूजा ही करवा दी वहां से पंडित से, कुछ मैंने क्रिया कर दी वहां से, और 21 दिन ये चला। और जो माता जी थी वो 21 दिन वहां पे रुकी थी मेरे पास, होटल में रूम ले लिया था माता ने और उसके बच्चे ने, दोनों ने रूम लिया। 21 दिन के बाद वो हाथ जोड़ के चली गई। उन्होंने बोला ठीक है असर होगा तो देखेंगे, क्योंकि उनको 21 दिन पूजा हो गई और 21 दिन में कुछ हुआ नहीं, उनका वो संयम है वो टूट गया था ना। ये थोड़ी है कि डॉक्टर इलाज करा है तुरंत असर होगा, वो इंस्टेंट से ही होता है ना कि करा और हो जाए। वाई तो दवाई दे दी, दवाई का असर होगा तभी जाके इलाज होगा उसका। तो वो थोड़ा सा मायूस होके चली गई। मैं भी थोड़ा सा मायूस हुआ कि भी इतनी मेहनत की यार, माता जी सीधी चले गए, थोड़ा सा दुख हुआ अंदर से। मैंने माता जी को बोला कि माता जी फिक्र मत करो, हो जाएगी। तो बोलो देखेंगे। 21 दिन खराब हो गए हमारे, मतलब कड़वा बोल बोल के चली गई। फिर 21 दिन के बाद 1 महीना गुजरा, 1.5 महीने बाद एक रिश्ता आया उनके घर पे। 1.5 महीने रिश्ता आया और वो रिश्ता पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, लेकिन उनको भरोसा नहीं था क्योंकि आगे भी आ चुके थे और टूटे भी है। वो टूटा नहीं रिश्ता, बातचीत हुई, 2-3 महीने रिश्ता वो रहा, उसके बाद शादी की फिक्स डेट निकाल ली। शादी भी होगी उनकी, तो भी उनको माता जी को याद नहीं आया कि मुझे फोन करके बोले कि भी आपका जो कार्य आपने किया था उसका असर हुआ। 1 साल तक अच्छे से चला, 1.5 साल तक चला अच्छे से। उसके बाद क्या है, उनके घर पे एक पोता भी हुआ। पोता होने के बाद उनको याद आया कि इसकी नाड़ी दोष की पूजा भी करानी होती है, कि आगे चल के मेरे बच्चे के साथ हुआ तो मेरे पोते के साथ ना हो, दिक्कत ना हो। फिर उनको मेरी याद आई। फिर मुझे फोन किया, मैंने फोन उठाया नहीं, मेरा कोई काम था, तो वो गाड़ी लेके पोता पोती अपनी बहू के साथ मेरे साथ पहुंच गए इंसान में और माफी मांगने लगे। मैंने बोला क्या हुआ, आप कौन हो भी मैं नहीं जानता, क्योंकि टाइम हो गया ना। वो मैं माता जी हूँ, आपने मेरे बच्चे, अच्छा माता जी आइए, हमने फोन ही नहीं किया, क्या हुआ बच्चे की शादी हो गई? बच्चे की शादी, पोता भी हो गया, पोता भी हो गया। क्या बात है, हमारे मिठाई का डब्बा आप हमारे पहुंचाए नहीं आश्रम में, हम वो आपकी क्षमा चाहेंगे। मैं ये शादी हुई, उसके बाद में व्यस्त हो गई, आपकी जो बात थी मेरे दिमाग से निकल गई, और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास भी नहीं था। आपने मुझे 21 दिन के बाद भेज दिया, कुछ रिजल्ट दिया ही नहीं आपने। मैंने बोला था 21 दिन की पूजा चलेगी, मैं बीच में कहाँ रिजल्ट दूं, कहाँ से रिश्ता, कहाँ से लड़की पकड़ लाऊं, रिश्ता करवाऊं। 21 दिन की पूजा मैंने बोली थी, उसके बाद ही तो कुछ असर होगा। बोला क्षमा चाहूंगी, दोनों मतलब पैर पे वो उसकी बहू और उसके वजह वो बच्चा था वो पैर पे लगे, और जो छोटा बच्चा था उन्होंने मुझे बताया इसकी एक पूजा है वो करानी है। मैंने उनकी पूजा कर दी। 2-3 घंटे की, छोटा बच्चा था तो उसकी 2-3 घंटे में हो गई। फिर उनको क्या है कि प्रणाम किया और वो माता जी चले गए। आज उसका परिवार एकदम खुश है। वो माता जी मुझे हर 7 दिन में कॉल करती है, कभी कुछ भेजती है, कभी कुछ भेजती है। यहाँ की है, दिल्ली की, पटेल नगर की।
क्या बात है। आपको अंदर से भी कितना अच्छा लगता होगा लोगों की इस तरह से मदद करते हुए। अभी भी मैं फोन कर दूं ना, वो बोले बेटा आ तो इधर आ। और इतनी रिच फैमिली है, क्या ही बताऊं मैं। BMW ऑडी उनके घर पे कार खड़ी रहती है। पीछे आया था तो मुझे कंबल वंबल भी दी थी उन्होंने। अच्छे लोग होते हैं, उनके लिए अच्छा करोगे वो आपके लिए भी अच्छा करेंगे। और इस चीज़ में मैं आपसे बात करने के बाद मानने लगा हूँ, आप दूसरे के लिए अच्छा ही करेंगे, लोग आपके लिए भी अच्छा ही करेंगे। कुलदीप जी, मैं आपसे एक चीज़ मांगूंगा, प्लीज़ मना मत करना। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो मेरे साथ साथ वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें तंत्र या फिर अघोरी से किसी जुड़ने के बाद वो आपको किस तरह से आपकी ज़िंदगी में मदद कर सकते हैं। अगर आप सच्चे भाव से उनके पास जाओ तो प्लीज़ मना मत करना। कई सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, मना मत करना। किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी मैं आपके बारे में लिख सकूं, कहीं बता सकूं कि लोग आपसे जुड़ सके। मुझे पता आपके पास वक्त इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज़ करना कि कुछ भी ऐसा कांटेक्ट आपका जो मैं लोगों को दे सकूं आपसे जुड़ने के लिए। आप मुझे एक काम करो, या तो आप वहां पे आ जाओ हमारे स्थान में, ठीक है, या तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा, ये बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते क्योंकि हर कोई स्थान जानता भी नहीं होगा। मैं कांटेक्ट नंबर अगर दे दूंगा तो लोग पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, कहाँ आना है। आप डिस्क्रिप्शन में दीजिए। हाँ। मैं ठीक है, मैं बोलूंगा तो ये लगेगा कि ये नहीं, बता नहीं, रहे हैं। ये तो अब मैं मैं अपनी बोलूंगा साइड से नहीं, बोल आप अपनी मर्जी से आपके पास कोई आए तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा पर्सनली। हाँ, उस पे आप हैं, उनको बोल दो कि कॉल कर दे या मैसेज कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ना आपने शुरू में ही बोल दिया था मानस जी, मैं बस एक सही इन्फॉर्मेशन फैलाने आया हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ भी प्रमोशन नहीं करना है। वो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा कि प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा करना। कोई बात नहीं, ठीक है। और अपने ऑडियंस से बोलूंगा, अपनी प्यारी जनता से बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपको ऐसा महसूस हुआ है कि किस तरह से अघोरी जो हैं दुनिया में रहकर आप लोगों की ही मदद करते हैं, किस तरह से दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।